ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ। तो देखिए, हम लोग कहाँ पे थे कल। कुछ डाउट है आप लोगों को? प्रॉब्लम से ट्राई किया आप लोगों ने जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला था? और अगर डाउट नहीं है तो सारे क्वेश्चन हो गए सबके, है ना? तो ये पीएफ था ना, हमने ये देखा था, बोले थे ये डिस्कस करेंगे। सो है ना, ये वाला प्रॉब्लम सीट है ना। जो लोग क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होंगे, है ना। बस ये पढ़ने से नहीं होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। और क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसा तो सिलेक्शन होगा नहीं। वो चीज़ें हैं। खाली फॉर्म भर देने से, है ना, इससे नहीं होगा। तो चैट में देखिए, चैट में जो क्वेश्चंस आए हैं 10, 12, 33 ट्राई करके देखते हैं। तो कह रहा है कि x1 x2 डॉट 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 आर IID रैंडम वेरिएबल्स विथ कॉमन पीडीएफ। आपको पीडीएफ गिवन है 1 प्लस डेल्टा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा, जहाँ x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है एंड 0 अदरवाइज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिंपल है, ई एक्स निकालिए, एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, तो इंटीग्रेशन करना होगा आपको। देन ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, है ना? तो ई एक्स तो चेक कर लोगे ना, ई एक्स में क्या दिक्कत है इसमें? जैसे अगर मुझे ई एक्स निकालना है या ई ऑफ मॉड एक्स निकालने हैं, है ना, तो आपने पढ़ा ना, ई मॉड एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई एक्स एग्जिस्ट। ई मॉड एक्स से बेटर चेक करो। हालांकि मॉड एक्स से क्या फर्क पड़ेगा, एक्स तो पॉजिटिव है, तो एक्स सपोर्ट पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों तो एक ही बात है। ई मॉड एक्स लिखना एक्स लिखना सेम ही है। क्योंकि अगर ये सॉल्व करोगे भी तो क्या होगा, मॉड एक्स इंटू पीडीएफ, और सपोर्ट 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी एक्स पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा। मतलब ई एक्स भी यही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, यहाँ एक्स पॉजिटिव इसलिए ई मॉड एक्स या ई एक्स सेम ही रहेगा। अब क्या ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग? तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना, ये देखना है। तो इसको t मान लो, यू अज्यूम दिस इज t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। एंड ठीक है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी लॉग टी। तो फाइनली ये आ जाना है 1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा, तो ये 1 प्लस डेल्टा अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओके जी। और इसमें लिमिट लगाने हैं, तो लिमिट होगा 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है ना। तो क्या दिक्कत है इसमें, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, डेल्टा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया जी।
तो ई एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चेक करो, अब बताओ डाउट कहाँ है। ठीक है जी, 10th वाला क्वेश्चन था ये। जस्ट ई ऑफ मॉड एक्स निकाला, ये वो एक्स इन्फिनिटी है। एक थ्योरम होता है कि ई मॉड एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, एक रिजल्ट है, तो इससे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो 10th के बाद जिनका डाउट है 12, तो 12 में ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ, आपको ये ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है। एक्स की वैल्यू माइनस वाई प्लस वन एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे ना, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, एंड वाई की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा भी समझ सकते हो आप। ठीक है, सो ये दोनों कंबाइन करोगे तो इससे क्या पता चलेगा, तो और कंबाइन करोगे तो इसका मतलब है कि x जो है मोर देन इक्वल टू माइनस वाई, है ना, एंड लेस देन, वो चलता रहेगा, कहीं खत्म तो हो नहीं रहा। एंड y की वैल्यू x का सपोर्ट दिया नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अब तो आपको बोल रहा है ज्वाइंट पीएमएफ आपको गिवन है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्जिनल निकालो, y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो क्या, है ना। इफ यू फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y क्या होगा, तो ये ऐसा है, समेसन जो ज्वाइंट है x प्लस 2y प्लस 1। अब x के रेस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा समेसन, तो माइनस वाई से इन्फिनिटी, है ना, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर पाओगे आप, डू यू नो हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, निकाल पाएंगे। तो अच्छा, उससे भी कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि हम सेपरेट करके कर लेंगे, तो दैट विल ऑल्सो वर्क, है ना। तो अगर आप लिखेंगे x गिवन y एंड देन y का पीएमएफ, तब भी हो जाएगा। हाँ, उससे भी आप कर सकते हैं। उससे भी हो जाएगा और इससे भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है वैसे कर सकते हो। जैसे सिंपली अगर मैं ऐसा कर दूं, हाफ की पावर 2y प्लस 1 बाहर कर लो, तो हो गया हाफ की पावर x, एंड x फ्रॉम माइनस वाई से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। तो माइनस वाई कॉमन निकाल लो एंड देन इजी हो जाएगा। देखो मतलब कैसे भी करो, जो आप कह रहे हो वो भी करके बता दूंगा, इससे भी कर सकते हो, थोड़ा है ना लेंदी हो गया। तो यहाँ से हाफ की पावर 2y प्लस 1, अब इसको ओपन कर लीजिए, तो x को आप माइनस वाई रखेंगे, तो हाफ की पावर माइनस वाई, हाफ की पावर माइनस वाई प्लस 1, देन हाफ की पावर माइनस वाई प्लस 2, ये चलता रहेगा। ठीक, एंड फर्दर अगर आप लिखोगे इसको,
तो हाफ की पावर 2y+1, इसमें से कॉमन ले लो, हाफ की पावर -y। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1+1/2 +1/2² ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे हाफ रेज़ टू पावर 2y+1। अब ये हाफ रेज़ टू पावर -y। ठीक, अब ये सम निकालना जानते हो आप लोग, इन्फिनाइट टर्म ज्योमेट्रिक सम, a/1 - r, है ना, ठीक ना। तो ये फाइनली 2 आ जाएगा सम होके। तो हुआ क्या, कंबाइन कर लो इसको अब। ठीक है, तो कंबाइन करोगे तो हाफ की पावर 2y+1 -y, तो y+1 हो जाएगा इंटू 1/ अच्छा इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हाफ की पावर y आ गया। चेक करो एक बारी, और y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। तो इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस लेंदी हो गया, मतलब उससे हो गया कि मार्जिन निकाला हमने। दूसरा तरीका भी जैसे वो बता रहे हैं ना, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, है ना, कंडीशनल इनटू मार्जिनल में, तो उससे हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। तो फाइनली क्या आया, यहाँ y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो PMF ऑफ y निकल के आया है हाफ रेज़ टू पावर y-1 इंटू y फ्रॉम 1 to 3 दिस। तो y ज्योमेट्रिक हाफ जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सपोर्ट 1 से कब स्टार्ट हो, नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा वेरिएंस ऑफ y निकालना है। तो इसका फॉर्मूला, और ये p है ना, तो यहाँ से p की वैल्यू हाफ है। क्या होगा जी ज्योमेट्रिक में, q/p², ये तो q आपका हाफ है और हाफ का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से आंसर आपका वो आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि हमें ज्वाइंट गिवन था, इससे एक पर्पस ये भी समझ आ गया कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं। एटलीस्ट यहाँ से आपको ये भी एक चीज समझ आ गया ना कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल PMF फ्रॉम गिवन ज्वाइंट PMF। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है पूछिए। दूसरा तरीका भी है जिससे ओपन कर सकते हैं आप। तो ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, जो नेक्स्ट डाउट है। तो नेक्स्ट जिनका डाउट था, तो अभी मैंने क्या किया, 10 12 सॉल्व किया ना। 10 12 के बाद आपका ऑर्डर में देखे 32 33 28, है ना, 28। तो ये जस्ट एक थ्योरम है, अगर आप देखेंगे रोहैतगी में भी ये थ्योरम है। तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, आप चेक करना, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो ये कह रहा है कि लेट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड ट्रू फॉर द सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 डॉट 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 दिस, लेट Sn जो कि है x1 to xn, ठीक है, yn डिफाइन किया है समेशन xi माइनस ESN अपॉन n। ओके, तो इफ लिमिट ऑफ दिस इज लैम्डा देन व्हाट इज लैम्डा। जैसे कि थ्योरम है जो लैम्डा 0 आता है ना, ये रिजल्ट है। आप इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा।
जो रोहतगी वाली बुक है ना, इसे ऐसा रिजल्ट है, इसका आंसर है कि 0 आएगा। या प्रूव करके देखते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 1 + y², उसकी लिमिट है ना, एंड y आपका डिफाइंड है इस तरीके से। चलो ऐसे ही चेक कर लेते हैं ना। तो वाई एन क्या है यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम कोशिश करें खुद से प्रूव करने की, कि मान लीजिए ऐसा है, लेट ई ऑफ ईच एक्स आई म्यू है मान लो एग्जांपल के लिए, एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्स आई सिग्मा स्क्वायर है फॉर ऑल आई बराबर 1 to n, मान लो इस तरह से। आगे एन इन्फिनिटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि जो एस एन है आपके पास वो समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन क्या आएगा, है ना। आप लोग अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 + x2 + x3 इस तरह से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन आएगा n कॉमा म्यू, n टाइम्स म्यू, यही एस एन है n म्यू। एंड तो यहाँ से वाई एन क्या है, तो ये वाई एन आपको ऐसा डिफाइन कर रखा है, एस एन माइनस एन म्यू अपॉन एन। एस एन तो आपका समेसन एक्स आई था, ठीक है ना, एस एन तो समेसन एक्स आई है। इसको अगर आप खोलोगे तो वाई एन है क्या, आप इसको सेपरेट करो। तो इफ यू सेपरेट, तो समेसन एक्स आई अपॉन एन एक्स बार माइनस एन म्यू अपॉन एन, ये हो गया म्यू, ये है। सो तो वाई एन आपका फाइनली ये है। अब क्या आप लोग जानते हैं कि जैसे ये तो समेसन एक्स आई था ना एक्स बार, अब मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वाई एन स्क्वायर अपॉन 1 + y n²। अच्छा, तो इसको अगर खोलोगे आप, तो 1 माइनस भी लिख सकते हैं इसको ना, 1 - 1 अपॉन 1 + y n² ओके। तो यहाँ तक ठीक है ना। तो मान लिया आपको क्या निकालना है, तो ऐसे रिजल्ट है, लेकिन इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से चाहिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ, या मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो कैसा बनेगा, ये जो y n² अपॉन 1 + y n², इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन 1 + y n², ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसको एक्सपेक्टेशन 1 माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसका एक्सपेक्टेशन बस आपको निकालना रहेगा कि तो मेरे लिए वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को यूज करने को कह रहा है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं ये हमें मोटिवेट कर रहा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करने के लिए। तो हाँ जी,
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ वाई एन इन्होंने एक्स बार ले रखा है ना। मतलब ये जो ना थ्योरम है, इसका प्रूफ यहाँ भी है, प्रूफ भी है, तो अलग तरीके से किया है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसका प्रूफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। सो दिस इज एक्चुअली, एक बार देखो आप, इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, है ना। तो आंसर तो इसका 0 ही है यहाँ पे। वाई एन एक्स बार माइनस में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वैसे अगर एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन देखे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल लार्ज एन के लिए क्या होता है, फॉर लार्ज एन, आपने पढ़ा ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो फॉर लार्ज एन, ये जो एक्स बार का जो असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी नॉर्मल, या अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम यह आ जाएगा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ठीक है, तो एक्स बार माइनस म्यू जो हो जाएगा नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये डायरेक्ट थ्योरम है। प्रूफ थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैं प्रूफ अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि ये जो है आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ना इसलिए थ्योरम डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, याद रहेगा तो एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर लोगे, तो आपके क्वेश्चन है ना 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट में हो जाएगा। प्रूफ के चक्कर में पड़ गए तो एक क्वेश्चन में 10-20 मिनट लग जाएगा, जो कि है ना बहुत लॉस हो सकता है आपका, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा ना। सीयूटी में 75 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स में ओनली, तो आपके पास 2 मिनट भी नहीं है ईच क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने हैं, तो उतना टाइम स्पेंड आप कर ही नहीं सकते। किसी क्वेश्चन में 5-10 मिनट दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, ये है। तो जितना होता है उतना करो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, ये है थ्योरम नंबर 2, पेज नंबर है आपका, किताब खोलो पढ़ो, 303, और जो बुक का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। नहीं, ये मैंने शुरू में भी लिखाया होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी जो किताब है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है। जस्ट आप गूगल पे नाम डालोगे पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सर हाँ, सर उसमें वो ऐसे बोल सकते हैं कि वो काई स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो मतलब काई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस काई स्क्वायर भी काई स्क्वायर फॉलो करेगा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी काई स्क्वायर नॉर्मल 0 1 फॉलो वो करेगी, कर तो सकते हो थोड़ा उस तरह से। अब ये कह रहे हो कि जैसे अभी मान लो नॉर्मल वैसा आ गया, थोड़ा सा मैनुपुलेट करेंगे तो वो काई स्क्वायर में चला जाएगा, वही ना, स्क्वायर करने पे। हाँ सर वो ठीक है, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी काई स्क्वायर वो सर नॉर्मल 0 1 फॉलो करती है, तो उसका हाँ, एक्सपेक्टेशन तो सर 0 ही होगा ना। ओके, तो वैसे सोच सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है लार्ज एन के लिए ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और काई स्क्वायर एन में मीन कितना है? नहीं सर वैसे नहीं। हाँ, आ, जैसे वाई एन आपका एक्स बार माइनस म्यू है, हम्म, तो वाई एन स्क्वायर काई स्क्वायर 1 फॉलो करेगा, ओके, और फिर काई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस काई स्क्वायर 1 फिर भी काई स्क्वायर 1 ही फॉलो करेगा। हाउ डू यू नो? ऐसे कैसे पता कि आपको ये काई स्क्वायर वन ही फॉलो करेगा? हम्म, इसका आंसर में क्या आंसर दिया है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें तो आंसर 0 होगा इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि तो लेंदी होगा, कैलकुलेशन इसका लेंदी है, प्रूफ ऐसे देख सकते हो। तो आपका आंसर 0 पे जाएगा, इसका एग्जाम्पल भी आगे है, स्टिल इट विल गो टू 0। प्रूफ है इसका, एक अलग एग्जाम्पल भी है, तो लिख लो उसको, ट्राई करना, वो है ना कैसे का स्कोर होगा वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एनीवे, यस तो सर, 2 क्वेश्चन थे ऐसे। हाँ, वहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, यस। तो रहतगेन सेल है इस बुक में ना, इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो। तो वहाँ उन्होंने निकाले हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरम टू एग्जाम्पल टू, इसी पेज पे इस बुक में। तो आपको मिल जाएगा, तब इससे उठा लिया है जस्ट उन्होंने रिजल्ट। तो जनरली क्या होता है, थ्योरम्स जो है उसको सीधा सीधा एमसीक्यू बना देते हैं, डेफिनेशन से सीधा सीधा एमसीक्यू बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू अप्लाई डेफिनेशन थ्योरम, उसके लिए याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली बाई टाइम याद हो जाएगा। इसको देखो, है ना, आंसर तो सर ये 0 है तो इसका। नेसेसरी हाँ, एंड
जी। सर सर ये तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी हो जाएगा। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए, हाँ। है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जी। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करे उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर इसका 0 होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेना। तो दिस विल कन्वर्ज टू 0, प्रूफ कर रखा, उसके आगे एग्जाम्पल भी है, और एक थ्योरम का प्रूफ अलग तरीके से किया है और एग्जाम्पल को अलग तरीके से सॉल्व किया है। यू सी ट्राई, है ना, लर्न, तो फिर डिस्कस करते हैं। जस्ट इंटीग्रेशन करके थोड़े इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आ गया है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को थोड़े बाउंड किया है, ठीक है ना। यू ट्राई दिस, बुक खोलो, इसका जस्ट गूगल करो, इस बुक का नाम गूगल करो, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में जाके 303 पेज देखो आप, उस पर थ्योरम 2 और एग्जाम्पल 2 देखो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है जी, 28 के बाद 32, 33, 36, है ना। तो ये है, तो फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट डॉट, है ना, वेरिएंस ऑफ xi 1 है जब i डिफरेंट है j से, अच्छा, फॉर i डिफरेंट j, मतलब ये इसका आगे लिखा हुआ है एक्चुअली, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एंड कोवेरियंस एक्स आई एक्स जे जो है कोवेरियंस उसका बीटा है, अगर ऐसा हो रहा है ना, आई थिंक ये बीच में कॉमा होना चाहिए, देन सीक्वेंस फॉलोज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर फॉर। तो वीक लॉ लार्ज नंबर लगाने के लिए सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू टेल, देखो और बताओ क्या होना चाहिए कंडीशन, जस्ट ये सब कंडीशन पूछ रहा है। आया किसी का आंसर, तो इसे मेनली बाकी लोग ट्राई करो, डाउट तो एक पर्सन का है कि बाकी लोग ट्राई करो। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक वेरिएंस आपको पता है 1 है, और को वेरिएंस से कॉमा होना चाहिए एक्स आई एक्स से का, तो को वेरिएंस बीटा है ना। तो आप ये निकालो कि क्या होना चाहिए, सीक्वेंस फॉलोज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो उसके लिए
बाकी लोग को पता ना, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कल भेजे थे ना उन्हें ग्रुप में। तो ये भेजा था ना। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? हमने कहा था मीन और वेरिएंस एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो ई ऑफ एक्स बार तो म्यू होता है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो वेरिएंस 1 है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है ना, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, दे आर है ना, कोवेरिएंस नॉन जीरो है अराउंड, बीटा मान लो नॉन जीरो नंबर है, कोवेरिएंस नॉन जीरो है, तो यू कैन नॉट से कि इट इज इंडिपेंडेंट, है ना। ये आईआईडी वाले केस तो नहीं है, हालांकि अब आपके सिलेबस में जो लिखा है आईआईडी वाला केस लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो अगर आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ 1/n समेसन एक्स आई। तो ये भी रिजल्ट ही हालांकि है, क्योंकि इसमें ना टाइम वैसे लग जाएगा, क्योंकि रिजल्ट याद रहेगा तो क्विकली हो जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो हाँ हाँ, है ना, क्योंकि ये जनरली ना आईआईडी नहीं, हालांकि आपके सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और ये आईआईडी होने चाहिए, है ना। हालांकि पता नहीं आईआईडी केस तो नहीं है, बट आपके सिलेबस में जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो क्या कहते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आईआईटी विच फाइनाइट केस ओनली। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का फाइनाइट केस है या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का भी, एनीवे तो है ना, आईआईडी केस है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए सिर्फ लिखा है वैसा। तो ये रिजल्ट ही है, क्योंकि ऐसे प्रूव करोगे ना इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। जैसे मान लो अब ये आ गया, अब वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई निकालेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होता तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 ऐसे हो जाता, बट यहाँ पे कोवेरिएंस टर्म भी आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जैसे मैं लिखा था ना 1 1 1 वेरिएंस 1 है ना, तो n तो आएगा प्लस, आगे फर्दर कोवेरिएंस टर्म यूज करना पड़ेगा, है ना। तो डबल समेसन कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे, जहाँ आई डिफरेंट है जे से, तो ये टर्म्स आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये फिर निकालने पड़ेंगे, एक्स आई एक्स जे देगा बीटा, तो कितना आ गया 1/n, ये तो बीटा है ना, और इसको ऐड करोगे कितनी बार ऐड होगा जी, आई डिफरेंट है जे से, तो आई इक्वल है जे एन टाइम, और टोटल एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर माइनस एन टाइम बीटा, कुछ ऐसा आ गया। तो सॉल्व करो तो 1 प्लस यहाँ n-1 टाइम बीटा, ऐसा कुछ है, ऐसा आ जाएगा। देखिए ये सर इसका फोर्थ है आंसर।
for any infinite value of beta. हाँ एनी फाइनाइट वैल्यू बीटा, ओके। तो इससे क्या है ना Finite. हाँ एनी फाइनाइट वैल्यू, ये चेक कर लीजिए सही लिखा है, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सर वो बाहर 1/n² है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, ओके ओके यस, क्योंकि ये वेरिएंस 1/n बाहर आया ना, तो यहाँ 1/n², तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n प्लस n माइनस 1/n इंटू बीटा। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आंसर आएगी इसकी? मेनली है ना एक्स बार का वेरिएंस फाइनाइट होगा तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हो तो ये तो हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 1, बीटा आ जाएगा। तो बीटा शुड बी फाइनाइट, तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ बीटा के लिए वर्क करेगी। तो मेनली क्या है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार शुड बी फाइनाइट, है कंडीशन है, अगर ऐसा है तो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ठीक है ना, फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू, अदरवाइज कोई रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि यू टेक एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ बीटा इट विल एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये फाइनाइट बीटा आ जाएगा, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, इसीलिए। तो मतलब इसी, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतना ही है, वेरिएंस का आपको इन्फॉर्मेशन है, कोवेरिएंस का है। तो जब आप वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई निकालोगे इस तरह से बनेगा, वेरिएंस ऑफ ईच एक्स आई का समेशन प्लस कोवेरिएंस, है ना, तो इससे आ जाएगा, ठीक है, फॉर फाइनाइट वेरिएंस बीटा, ओके, किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए हो जाएगी। तो मेनली आप देखना वेरिएंस ऑफ एक्स बार, चूंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इतना ही चेक करना है, दिस शुड बी फाइनाइट। तो ये बीटा आ जाएगा, सो इसका लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो बीटा आ जाएगी, एंड बीटा इज फाइनाइट, देन इट विल एग्जिस्ट, है ना, देन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर विल होल्ड। तो 32 के बाद आपका जो था 36 है ना, 33 एंड 36, तो 33 भी सिंपल है, जस्ट आपको समझना है कि क्या होगा। ये कह रहा है कि लेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स वाई गिवन वाई, तो जॉइंट पीएमएफ दिया वाई 0 से x, है ना, तो इसको आप कंबाइन करोगे तो काइंड ऑफ y इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज बिटवीन मोर देन इक्वल टू 1। बस मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 to इन्फिनिटी ऐसा है, लेकिन ये x यहाँ जो है, x जो है वो इंटीजर है, y भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं बस इसको जो सपोर्ट बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रीफ्रेम कर रहा हूँ, तो ऐसा आ गया। नाउ तो मार्जिनल निकाल लो, मार्जिनल से काम हो जाएगा, ये तो मार्जिनल निकाल लो, या फिर ऐसे ही आप सोचो क्या कर सकते हो। तो ये कुछ बाइनोमियल जैसा लग रहा है, यहाँ 1/2 है ना, एक्स चूज वाई एंड देन 1/3 की पावर एक्स इंटू 1/2 है ना, तो उसको फिट करना पड़ेगा ठीक से। देखो तो मैं एक और तरीके से कर देता हूँ, ये जो ज्वाइंट पीएमएफ होता है ना, तो आपने मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो वैसे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू वाई गिवन एक्स। अगर आप ऐसा लिख पाओगे तो भी काम हो जाएगा। देखो तो मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो ज्वाइंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हम लोग लिखेंगे तो बाद में पहले इसको देख लेते हैं, एक्स गिवन वाई लिखना है ना, तो एक्स चूज वाई एंड यहाँ 1/3 की पावर एक्स है। थोड़ा इसको चेंज करेंगे हम लोग ताकि ज्योमेट्रिक काइंड ऑफ कुछ ऐसा बन जाए। तो जैसे अगर मैं इसको 2/3 कर दूं, मान लो 2/3 की पावर x, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ की पावर x को अलग से मल्टीप्लाई, तो पहले से हाफ था, ठीक है, और x कहाँ से स्टार्ट है, 1 से,
तो 1 से तो नहीं, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो y 0 से स्टार्ट है, y 0 से x है ना, 0 to n। हाँ तो मार्जिनल निकाल के सिंपली ज्योमेट्रिक का बन जाएगा ये भी। उससे भी कर सकते वो जो हो। पूरा हाँ एक्स की वाई वाली टर्म है वो 2 की पावर x बन जाएगी फिर। तो उसको ही कर लें, उससे कर लें, है ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन ना इससे हो रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन शुरू में किए थे, मैं चल दूसरा अप्रोच लगाने का, बट ठीक है इससे कर लेते हैं जैसे आप कह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसे मतलब अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही जैसे पहला किया था, बट मैं दूसरा अप्रोच ट्राई करना चाह रहा था। जैसे ये क्वेश्चन हुआ था ना मार्जिनल वाला, ये वाला, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ। जैसे इसमें भी था ना कि ज्वाइंट गिवन था, मार्जिन निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो वैसे ही मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ, बट मैं सोचा कोई दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। एनीवे तो इससे करना है तो इट्स फाइन, जैसे पहले किया वैसे ही कर लेंगे। तो मुझे चाहिए किसका, एक्स का एक्सपेक्टेशन, तो मुझे एक्स का मार्जिनल चाहिए। तो आप जो ज्वाइंट है हाफ एक्स चूज वाई हाफ की पावर एक्स, और मुझे एक्स का मार्जिन चाहिए तो समेसन वाई के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो वाई की लिमिट यहाँ से देख लो, वाई कहाँ से कहाँ तक है, y बराबर 0 से x तक है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से हाफ बाहर आ गया, समेसन y में है तो ये कांस्टेंट है ना, x वाले टर्म कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो यहाँ आ जाएगा हाफ की पावर x बाहर। तो अभी आ गया x चूज y एंड y फ्रॉम 0 to x, तो ये आपको पता होगा पहले से, है ना। तो हाफ की पावर वैसे तो ये x प्लस 1 हो गया अभी मिलके, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 2 to the power x। है ना। तो आपने पढ़ा होगा NC0 NC1 NC2 NCn, 2 की पावर n, तो ठीक है 2 की पावर x, तो ये सिंप्लीफाई होगा कितना बनेगा। तो वो 1/3 की पावर x आएगा, आपने 1/2 की पावर x लिख दिया। अच्छा एक मिनट गलती से मैंने ये लिख दिया ना, ये 1/3 था पहले से, राइट। ओके ओके हाँ, तो दिस वाज 1/3, वो मैंने बाई मिस्टेक 1/2 लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ ठीक करना पड़ेगा मुझे फिर, तो है ना, वो मेरे को मैंने गलती से 1/3 1/2 लिख दिया था यहाँ पे। तो 1/2 1/3 की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर x हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हाफ बाहर ही रहेगा, एंड अभी ठीक है बाहर रखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3 की पावर x, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो हाफ रहने दो बाहर, 2/3 की पावर x माइनस 1 इंटू 2/3, तो ये 2 इससे कट जाएगा। तो फाइनली ऐसा आ गया कि 2/3 की पावर x माइनस 1 इंटू 1/3, और x की वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 2 डॉट 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 डॉट। तो फाइनली ये भी ज्योमेट्रिक ही बन गया जैसे पहले क्वेश्चन ने किया था वैसे ही। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, तो यहाँ से आपको मिला प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, सॉरी x निकाल रहे थे ना, x इज इक्वल टू, तो ये आ गया 1 मतलब 2/3 की पावर x माइनस 1 इंटू 1/3, ये आ जाएगा। एंड जहाँ x की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी ज्योमेट्रिक हो गया, दिस इज ज्योमेट्रिक, q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, तो 1/3। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x, p की वैल्यू 1/3 है, तो एक्सपेक्टेशन होता है q बाई पी। ये ज्योमेट्रिक, एक मिनट, नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है ये, नंबर ऑफ ट्रायल है ना सर। नंबर ऑफ वाला ट्रायल सर। वाला, तो उसमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है 1/p, यही ना। नंबर ऑफ फेलियर वाले केस में एक्सपेक्टेशन होता है q/p, तो 1/p होगा, और p आपका है 1/3, तो फाइनल आंसर आ गया 3। एक बार चेक करो कहीं गलती है तो बताइए एक बार, या आपको कहीं लगे कुछ डाउट है या डिस्कस करना है तो चेक कीजिए। सो ये है ना, जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन 1/p, जब सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो एक्सपेक्टेशन होगा q/p, ठीक। वेरिएंस दोनों केस में q/p² ही होता है, क्लियर है, देख लीजिए। और इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है ये, तो ये एक क्वेश्चन पहले भी किया था, आज ही है ना, उस ऐसा ही है ये भी, कि मार्जिन निकाल लिया फिर हम लोग उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन वेरिएंस जो भी निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका 36, तो 36 जो है
तो ये कह रहा है 36 में कि द जॉइंट पीएमएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन एज। ओके, तो ये यहाँ मैट्रिक्स जैसा बना दिया है, एक्चुअली ये टेबल है ना। अब कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये कलर लिखता हूँ, ये इस तरह से है ना। टेबल आपने देखा होगा ना, जैसे होता है कि अगर ऐसे लिखूँ x और इधर है y, तो x की वैल्यू है 0 1 2, y की वैल्यू है 1 2 3। तो ये जॉइंट पीएमएफ का टेबल है। तो जब ऐसा है तो x0 y1, तो ये p 2p 3p, ये 2p 4p 5p 3p 5p 7p, ठीक है, ये हो गया। तो अब बताओ, पहले तो p की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सो यू नो जो टोटल सम होगा वो 1 होगा, है ना। जो डबल समेशन, पीएमएफ का डेफिनेशन याद है ना, ज्वाइंट पीएमएफ का टोटल समेशन 1 होगा। तो इन सबको ऐड करके 1 के इक्वल रख दो, तो पहले p की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? पहले इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि p की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, बता रखा ना इन्होंने तो। ओ ओके, तो मतलब टोटल 32p होगा, तो 1 p हमें बता रखा, निकालना नहीं है, तो ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू गिवन y बराबर 2। ओके, तो सिंपल, देखो यहाँ से मार्जिनल निकाल लो पहले। ये ज्वाइंट पीएमएफ है, हम मार्जिनल पीएमएफ लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, x दोनों में गिवन, एक y गिवन, ठीक है। तो x का पहले निकालते हैं मार्जिनल। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, x की वैल्यू 0 1 2, तो इन तीनों को ऐड कर लो। तो x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, तीनों को ऐड करो, 3 2 1, तो 6p। 1 पे कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर लो, 11p। इन तीनों को ऐड कर लो तो 2 पे आ जाएगा 15p, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली y का मार्जिनल निकाल लो। तो y रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल फाइंड करोगे इन द सिमिलर वे। सेम ही आएगी सर। सेम ही आएगी, ओके। तो ये सिमेट्रिक है, ये ऐड कर लेंगे तो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3। ओके, तो बस सपोर्ट अलग अलग, राइट। सपोर्ट है 1 2 3, चेक कर लो, है ना। तो सपोर्ट अलग है, तो ये आ गया 6p 11p और 15p। आगे फर्दर, ठीक है। हो गया, अब क्या है देखो। तो यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, जानते हो ना। तो x लेस देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y बराबर 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी y बराबर 2। पहला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा करोगे ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब इसको आप कंटिन्यू करो, तो x लेस देन इक्वल टू 1 में क्या है, तो 0 और 1, तो इसमें 2 पॉइंट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो 0 2 पे प्रोबेबिलिटी एंड देन प्रोबेबिलिटी 1 2 पे आ जाएगा, और नीचे जस्ट y बराबर 2 पे आएगा, ठीक। एंड यहाँ पे क्या है, y मोर देन इक्वल टू 2, तो 2 3 हो सकता है। तो पहले x लिख देता हूँ ना, x पहले 1 एंड y मोर देन इक्वल टू, तो x1 एंड y2, फिर x1 y3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x बराबर 1। नोटेशन समझ आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, x y ऑर्डर पेयर। अब देख लो यहाँ से 0 2, तो x0 y2 2p प्लस 1 2 x1 y2 4p, कहीं डाउट हो पूछो, अपॉन y बराबर 2 11p प्लस, अब इस पे 1 2, सो 1 2 4p 1 3, 1 पे 3 5p अपॉन x बराबर 1। तो x बराबर 1 निकालोगे, सो निकल चुका 11p। तो फाइनली यहाँ से कितना आ गया, ये p कैंसिल हो जाएगा, 8/11 प्लस 9/11,
कितना आ गया टोटल? दो प्रोबेबिलिटी का सम है ना, 17/11। तो गड़बड़ हो गया, चेक करो। तो समथिंग इज रॉन्ग। ओ अच्छा, यहाँ गलती हो गई मुझसे। 4 + 2 6 ना, मैंने 8 लिख दिया। तो 9 + 6 15। तो चेक करो अभी कहीं गलती तो नहीं है। तो 15/11 ओके है, ये पहला वाला आ रहा है। क्रॉस चेक करो अगर कहीं गलती हुई तो बताओ। तो ये हो गया 36 नंबर क्वेश्चन। तो सही है, मतलब सिली मिस्टेक्स कई बार हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे अभी 2 + 4 मैंने 8 लिख दिया गलती से, ध्यान रखना एग्जाम में इस सबसे। तो ठीक है, तो आई थिंक जो डाउट पूछा है वो हो गया। ठीक है, तो इसको यहीं कल जो क्लास होगी, क्योंकि अभी थोड़ा ना कॉलेज में कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो वो दिन लेट हो जाता है, फिर मैं कोशिश करूँगा कल 7 to 9 क्लास रखने की। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो जो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक हो चुका है ना। तो एक क्लास है, मैं ये पूरी थ्योरी बता दूंगा, क्योंकि देन इसका ऑलरेडी प्रॉब्लम सीट है आप लोगों के पास, सॉल्व करे कंप्लीट करो। ठीक है, तो एक क्लास अभी, अगली क्लास जो होगी 7 to 9 कल वो फुल्ली देखते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में ये, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये पार्ट ख़त्म, फिर मैं जल्दी से ऐसे ही ये वाला भी करवा दूंगा। एक क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली, फिर इसको, फिर इसको। तो 4 क्लासेस में लगनी है। एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको कहने का मतलब है ना, ये है, सारी पार्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी ये तीनों बाकी स्टैटिस्टिक्स में 3 क्लासेस में लगनी है, 3 या 4 क्लास में हो जाएगा ये। और 4 क्लास वो 8 देना, तो एग्जाम से पहले तो हो ही जाएगा। जब तक अपने लेवल पे रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप जो आपके पास कोर्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आपको देखना है तो यू कैन सी देयर ऑल्सो, है ना। ये अभी मैं समझो मैं रिवीजन करा रहा हूँ ऑनलाइन, अब उसमें लाइव में आप पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं, थैंक यू। सर जी रिजल्ट्स तो बहुत